जी नाजरीन, इस वक्त हम सियालकोट में मौजूद हैं और आज सिसल एंड आयरस फाउंडेशन के ज़ेर तमाम अक़लीतों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक सेमिनार हुआ है जिसमें बड़ी तादाद ने शिरकत की और कम्युनिटी की बहुत सारी बातें हुई कि किस तरह उनका हल निकाला जाए। हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे कि आज जो सेमिनार हुआ है उसके हासिल मकासद क्या हुए हैं। शुक्रिया जी। सेमिनार का जो सबसे पहले तो मैं मकसद बता दूं वो ये था कि जी हम अपनी कम्युनिटी को कम से कम अवेयर कर सके उनके हकूक़, और सिर्फ ये ना बता सके कि उनको उनके हकूक़ क्या है, लेकिन उनको और उनके जो हक़ है वो लेने किस तरह से हैं, किस किस तरह से लेने हैं, और क्या वो फोरम्स हो सकते हैं और क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जिनके ज़रिए वो हक़ लिए जा सकते हैं। तो ये वो मकसद था कि आज हम अपने सब दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें। और दोस्तों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, उन्होंने कुछ चीज़ों की निशानदेहियाँ की हैं कि हमारे मसाइल ख़ास तौर पर सियालकोट के लेवल पे जो मसाइल चल रहे हैं वो समाजी सतह पे, वो सियासी सतह पे और ख़ास तौर पर माशी सतह पे कि कम्युनिटी को माशी लिहाज से किस तरह से हमने स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, एम्पावर करना है, ताकि वो फिर बाकी हमारे जो मसाइल हैं माशी लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए बाकी सारे मसाइल को किस तरह से उन पर ओवरकम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट की गई। नौजवानों ने जो गुफ्तगू की है वो कुछ इस लिहाज से ज़्यादा सैर हासिल रही कि उन्होंने अपने हकूक़ के साथ साथ कुछ एक्टर्स की भी निशानदेही की है कि जी उनके हकूक़ को सलब करने के हवाले से कौन कौन लोग हैं जो कार फरमा हैं ख़ास तौर पर सियालकोट के लेवल पे। तो वो भी कुछ निशानदेहियाँ हुई हैं और उन्होंने कुछ उसका कथारसिस करके फिर कुछ रिजॉल्व निकालने की भी कोशिश की है कि जो उनके मसाइल हैं सियालकोट के लेवल पे वो किस तरह से उनको हल कर सकते हैं। नौजवानों को ये जो अवेयरनेस दी जा रही है कि वो कारोबार में आए, सियासी तौर पर मजबूत हों, तो ये हमारे नौजवान किस हद तक इस पर कारबंद हो रहे हैं? पिछले कर्से से तो बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, और वो बेहतरी इसलिए नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ तालीम की तरफ जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये रुझान कुछ अर्सा पहले इस तरह से था कि तालीम को इतनी ज़्यादा कोई अहमियत या फ़ौक़ियत नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को तालीम की तरफ या तो राग़िब कर रहे हैं या उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है जो माशी मसाइल को भी हल कर सकता है, या माशी जो सुकम है, ये जो चीज़ें हैं या इनकी जो पस्तियाँ हैं वो ख़त्म कर सकता है। लिहाजा ये तालीम ही है जिसने हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे वो बिज़नेस माइंडेड बनाने की कोशिश की है कि लोग ख़ुद से कारोबार करें और अपने आप को कम से कम एम्पावर करें, अपलिफ्ट करें। और वो फिर सिर्फ ये नहीं है कि अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी अपने साथ शामिल करके उनकी एम्पावरमेंट का काम भी कर रहे हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। जी शुक्रिया। मेरा डॉक्टर सलवस्तर तारक साहब वो शोबे के लिहाज से तो MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने आज सेमिनार में ये बताया है कि वो अपने शोबे को तर्क करके खिदमत का एक अमल शुरू किया उन्होंने कि वो मुकम्मल तौर पर सियासत में आ गए हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसे आपने ये शुरू किया और ये क्यों ऐसा ख्याल आपके ज़हन में है? सियासत का सफ़र तो सबसे पहले देखा जाए मेरे मजहबी तौर पर तो यीशु मसीह से बड़ा कोई लीडर नहीं मैं किसी को मानता, और हमारा जो मसीह है वो सबसे बड़ा लीडर है। उनको देख कर कैसे हमारे नबी ने हमारी कौम के लिए काम किया, और इसी तरह अगर हम सियासत के अंदर आएँ और हम एज अ लीडर वर्क करें और अपनी कौम को बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेके जा सकें। डॉक्टर साहब, आप क्या महसूस करते हैं कि आपके सियासत में आने से क्या तब्दीली रोडमा हो सकती है? मेरा ख्याल है कि मेरे सियासत में आने से मैं अपनी उन कम्युनिटीज़ का, उन मसीही तबके का जो पिछे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ बन सकूँगा। ना तो मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे कोई बंगला चाहिए। शुक्र है खुदावंद ने तो मुझे सियासत में आने से पहले ही दे दिया था। बेसिकली अपने लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है, जो कि कम्युनिटी को स्टैंड किया जाए, जैसे कि चाहे वो बिज़नेस के थ्रू हो, चाहे वो सियासी तौर पे। जैसे कि अभी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कि भाई सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, पर स्टेट ये कहीं नहीं कहती कि आप इलेक्शन फाइट ना करें। आज भी इस जो जनरल इलेक्शन गुजरा है इसमें सिर्फ एक बंदा है जो वोट लेकर आया है, वो हिंदू है। क्या हमारे मसीही लोग अपने मसीही की नुमाइंदे को वोट देंगे? मेरा ख्याल है नहीं देंगे।
अब एक ही बंदा वोट लेके आया, उसका नाम है डॉक्टर महेश कुमार मलानी, और वो इवन के मुसलमान सरदार को हरा के आया है। सिंध के अंदर थरपारकर में मुसलमान सरदार को हरा के आया है। उसने 1,88,000 वोट लिया, उसके जो अगेंस्ट मुस्लिम कैंडिडेट है उसने कोई 1,04,000 वोट लिए। उसके बाद 2 क्रिश्चियन कैंडिडेट्स को पार्टी ने टिकट दिया, एक हमारे इधर नारोवाल से शायद आप जानते सखावत मसीह मुगल MNA का इलेक्शन लड़ा एहसन इकबाल के मदद मुकाबले, और दूसरा है फैसलाबाद से नईम यकूब गिल। स्टेट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप इलेक्शन ना लड़ें, स्टेट तो कहती है आप इलेक्शन लड़ें। तो मेरा ख्याल है कि मसीही कौम को भी अपने मसीही नुमाइंदे जब इलेक्शन पे खड़े होते हैं, अपने वोट की ताकत से उनको वाहन में बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बात तो बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये सेमिनार के हवाले से बात हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी वक्त आपका तफसीली ज़रूर किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, इस सेमिनार में बहुत सारी बातें हुई और ख़वातीन के हवाले से भी कुछ बातें हुई। तो हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन गिल, तो वो भी बताएंगी कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनको कैसे हासिल किया जा सकता है। जी थैंक यू सो मच आपका जावेद साहब। एक्चुअली हमारे जो ऐसी ख़वातीन के हकूक़ हैं जिनको दबाया जाता है, उसके लिए ये कि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, स्टेट है, लेकिन ये कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। हम अपनी ख़वातीन को जैसे कि आप देखते हैं कोई भी वायलेशन होती है हम उन्हें थन तक लेके जाते हैं, उसके बाद उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी ख़वातीन को किसी बाइस दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कोई हमारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास आ जाते हैं, लोग वो कहते हैं कि नहीं हम उनको हल करवाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को ऊपर लेके नहीं जाया जाता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हमें ये चीज़ सुनने को मिली है कि हम वो लोग हमारा ख़वातीन साहबा का साथ देंगे, और वो जैसे भी उनको माशरती या जैसे भी जिस लिहाज से भी उनको ज़रूरियात है उनके साथ वो खड़े होंगे। तो यही है कि हमारी ख़वातीन की जो हकूक़ हैं उनकी पार्टसाई जो है होना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज सेमिनार में बहुत सारे लोगों ने बातें की। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रफ़ी साहब, वो साबिक़ काउंसलर भी हैं, और वो ये बताएंगे कि इस सेमिनार के बाद क्या हासिल हुआ। जी सर। जी, सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्र है कि हम जो हमारे कम्युनिटी में जो वायलेशन का जो ये सिलसिला चलता जा रहा है, हमारे यहाँ तलब साहब कोशिश है कि हम इसको कंट्रोल करें, क्योंकि माशरे में क्रिश्चियनिटी के हवाले से जितने केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, हमारे यहाँ तलब साहब कोशिश होगी कि इनको हम किसी तरीके भी सॉल्व करने की कोशिश करें, और हमारा अज़म, हमारा इरादा खुदावंद की मेहरबानी से मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज की इस सेमिनार के रुए रुआं हमारे साथ मौजूद हैं आकाश भट्टी साहब, जो शोबे के लिहाज से एडवोकेट भी हैं। उनका नोटिफिकेशन भी हुआ है PTI का, और वो उन्होंने बाकायदा तौर पर आज के सेमिनार की मुनासबत से सियासत को ज्वाइन किया। तो ये सारे सेमिनार से जो हमें नतीजा हासिल हुआ है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया जय साहब आपका। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके आने से हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जो है ना ह्यूमन राइट्स का तहसील कोऑर्डिनेटर मुंतखब हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और मेरी कोशिश है कि ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन हो रही हैं पंजाब पाकिस्तान में उसके ऊपर वर्क करूँ, और जितना अपना हिस्सा मैं अपनी पार्टी क़यादत के साथ शेयर कर सकूँ उतना ही मेरे लिए काम है। क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोज़ बरोज़ हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो हमारे बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी फैमिली के साथ जैसे जबर हो रहा है। हम देखते हैं कि 9 मई की नहीं, आप मिनॉरिटीज़ की बात करें, वो तो एक सियासत की लंबी बात हो गई है ना, मिनॉरिटीज़ की बात करें, ये एक अलग इशू है। क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स का मिनॉरिटी से जो है ना वो तहसील कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मैं जनरल ही तहसील कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज का जो सेमिनार है वो मिनॉरिटीज़ के हवाले से, आज का सेमिनार हमारा मिनॉरिटीज़ के हवाले से था कि हमारे स्टेट की और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि हम कैसे अपने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं, कैसे अपनी अक़लियतों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करके स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम स्टेट को बता सकें कि स्टेट का क्या रोल है कि हमारी मिनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। और ये हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कैसे अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, क्योंकि हम अक़लियत से होने के नाते अक़लियत के जो लोग हैं या अक़लियत
अकलियत की जो बरादरी है उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ना तो इतने पढ़े लिखे हैं, ना इतने कारोबारी हैं और ना ही इतने समाजी मुआशी तौर पर मजबूत हैं कि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकें। और इसी वजह से हमने आज इस सेमिनार का इनकाद किया ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि हमारे सेमिनार में इस हवाले से हमने टॉपिक भी यही सिलेक्ट किया कि स्टेट की और सोशल हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि अगर अकलीतों को कोई दरपेश मसाइल होते हैं तो उनके ऊपर हम कैसे हम इकट्ठे होकर हम वर्क कर सकते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि आकाश भाई ने बड़े तफसीली इसका जवाब दिया है। जी नाज़रीन, आज का जो सेमिनार है वो सीसल एंड आयरस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम उसका इनेकाद किया गया था और उसमें ख़ास बात ये थी कि मजहबी अक़लीतों की समाजी, मुआशी और सियासी तरक्की के हवाले से बातचीत की गई है, जिसके बारे में जितने मुकर्रीन थे उन्होंने बड़ी जामे गुफ्तगू की। और इस सेमिनार में बहुत सारे नौजवान मौजूद थे जिनको यकीनन ये अवेयरनेस मिली है कि वो सियासी तौर पर मजबूत हों, कारोबारी तौर पर मजबूत हों और समाजी तौर पर भी मजबूत हों, क्योंकि समाज के अंदर सर्वाइवल करना जो होता है वो उस वक़्त ही मुमकिन होता है जब हम मुआशी तौर पर मजबूत होते हैं। जावेद गुल, सियालकोट।